तो कहानी के स्टार्ट में हम तांजीरो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत जख्मी और परेशान होता है और तांजीरो अपनी छोटी बहन नेजुको को अपनी पीठ पर उठाकर शहर की तरफ भाग रहा होता है और नेजुको बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में होती है और तांजीरो नेजुको से कहता है, नेजुको तुम मरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। इसके बाद हम एक दिन पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं और तांजीरो शहर की तरफ चारकोल बेचने के लिए जाने वाला होता है। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और तांजीरो से बोलती है कि उसे बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर बर्फ गिर रही है। लेकिन तांजीरो अपनी मॉम से कहता है कि वो चाहता है कि न्यू ईयर के दिन सब लोग पेट भरकर खाना खाएं और इसीलिए उसे शहर चारकोल बेचने के लिए जाना ही होगा ताकि उन पैसों से ये लोग पार्टी कर सकें। फिर तांजीरो के छोटे बहन भाई सुगीरो और हानाको भी वहाँ आ जाते हैं और तांजीरो के साथ शहर जाने के लिए जिद करने लगते हैं। लेकिन उनकी मॉम उन्हें ये कहकर मना कर देती है कि वो लोग अभी बहुत छोटे हैं। इसके बाद तांजीरो का एक और भाई भी वहाँ आ जाता है और तांजीरो से बोलता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लकड़ियाँ काटना, और तांजीरो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही आगे चलकर तांजीरो को अपनी छोटी बहन नेजुको भी मिलती है और ये वही लड़की है जिसे हमने थोड़ी देर पहले एनीमे के स्टार्टिंग में देखा था। और नेजुको की पीठ पर एक छोटा बच्चा होता है जो कि इनका छोटा भाई है। अरे यार कितने भाई बहन है ये लोग, पूरा शहर तो इन्होंने नहीं बसा रहा। तो खैर नेजुको तांजीरो की तरफ देख के बोलती है कि डैड के गुजर जाने के बाद उनका छोटा भाई उन्हें बहुत मिस करता है, जिससे हमें पता चलता है कि तांजीरो के फादर अब इस दुनिया में नहीं है। और अब तांजीरो शहर की तरफ चला जाता है और जैसे ही तांजीरो शहर पहुंचता है तो हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई हो रही होती है। इस बंदे ने किसी प्लेट वगैरह को तोड़ दिया था और अब इस बंदे पे ये इल्जाम लगा है कि इसने उस प्लेट को तोड़ा है। वो बंदा भाग के तांजीरो की तरफ आता है और उसे बोलता है, तांजीरो शुक्र है तुम यहाँ आ गए, यार देखो ना मुझे तो फालतू में पेला जा रहा है। और फिर तांजीरो उस प्लेट को सूंघकर बताता है कि इस प्लेट को इस बंदे ने नहीं बल्कि किसी बिल्ली ने तोड़ा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि तांजीरो की सूंघने की ताकत तो कमाल की है। और अब तांजीरो ने भी सारा चारकोल बेच दिया था और वो अपने घर की तरफ जाने ही वाला होता है कि काफी रात हो जाती है। और फिर एक बूढ़ा आदमी तांजीरो से कहता है कि बहुत रात हो गई है, बाहर डेविल का खतरा है तो तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। लेकिन तांजीरो उसे बोलता है कि सर कोई बात नहीं मैं तो चला जाऊंगा। लेकिन इस बार वो बूढ़ा आदमी गुस्से में बोलता है, तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा, जल्दी से अंदर आ जाओ। और इस बार तांजीरो उसकी बात मान लेता है और फिर तांजीरो उसके घर में खाना खाता है और फिर सोने ही वाला होता है कि तांजीरो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये डीमन कैसे होते हैं। और फिर वो ओल्ड मैन तांजीरो को बताता है कि ये डीमंस इंसानों को खाते हैं और सिर्फ रात में ही निकलते हैं, लेकिन तुम परेशान मत हो, इन डीमन से भी बचाने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इनका खात्मा करते हैं, जिन्हें डीमन स्लेयर कहते हैं। ये बात कहकर वो लाइट्स ऑफ कर देता है और फिर तांजीरो सो जाता है। और फिर सुबह होते ही तांजीरो वहाँ से निकल जाता है। तांजीरो घर पहुंचने ही वाला होता है कि उसे खून की स्मेल आ जाती है और फिर वो भाग कर घर की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके छोटे भाई बहन खून में लथपथ पड़े हैं। और फिर वो घर के अंदर देखता है, वो देखता क्या है कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली खून से लथपथ पड़ी है। उन सबकी डेड बॉडीज देखकर तांजीरो को यकीन ही नहीं आता है कि ये उसी का घर है, ये कैसे हो सकता है। और फिर तांजीरो नेजुको के पास जाता है और उसे सांस चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब है नेजुको को अभी भी बचाया जा सकता है। और फिर तांजीरो नेजुको को अपनी पीठ पर उठाकर शहर की तरफ भागने लगता है। थोड़ी आगे चलकर नेजुको को होश आ जाता है और हम देखते हैं कि नेजुको का फेस किसी डीमन की तरह लग रहा है और वो तांजीरो पर ही हमला कर देती है, जिस वजह से तांजीरो का पांव बर्फ से फिसल जाता है और वो दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फिर तांजीरो जैसे ही नेजुको के पास जाता है तो वो एकदम से हमला करके तांजीरो को खाने लगती है।